प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर माना जाता है, क्योंकि ऑलरेडी यूएसए सबसे पावरफुल कंट्रियों में शुमार आती है। तो यहां अभी अभी आपको पता होगा कि यूएसए में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, जो बिडेन और यूएसए के फेमस रैपर एंड किम कार्दाशियन के हस्बैंड ओमारी वेस्ट, ये हमको लाइमलाइट में मिल रही हैं। तो यहां पर हम चलते हैं सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की ओर। आखिर इनका जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये सबसे विवादास्पद इलेक्शन होंगे इस बार, जब कोई सीरियस नहीं बल्कि हमें फनी टाइप के लीडर देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से वहां की जो पॉलिटिक्स है उसमें हमें चेंजेस नजर आ रहे हैं। और आपको डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो वो ऑलरेडी 2 बार प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मतलब एक बार वहां पर रह ही चुके हैं ऑलरेडी, अब फिर से वो वहां पर प्रेसिडेंट्स के लिए इलेक्शन में खड़े होने जा रहे हैं। तो ये होगा अपने आप में सबसे बड़ी बात। और किस तरीके से उनकी जो पॉलिसी है यूएसए फर्स्ट, वो एक हास्यास्पद हमें लगती है, क्योंकि आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन के जमाने में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जब पूरा वर्ल्ड एक कंट्री है, ऐसे में यूएसए को प्रायोरिटी देना और कंट्रियों को आप डिनाई करना, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। फिर वो चाहे कोरोना के ऊपर चाइना की इंसल्ट करने की बात हो, या इंडियन जो हमारे सिटीजन है उनके लिए H1 वीजा जो है वो भी डिनाई करने की बात हो। इस मामले में जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अपनी जो इनकी भद्दी टिप्पणियां हैं या फिर जो उनकी फनी कमेंट्स हैं वो किस तरीके से उजागर हो रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं इनके जो फेमस और बहुत ही ज्यादा इंटरटेनमेंट जो मीम्स बन रही हैं। तो मैं इंडिया में जो सबसे बेस्ट मीम्स बना इनके ऊपर मैं वो दिखाता हूं, जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद लीडरों में से एक होंगे, इनमें से कोई भी जीतता है तो यूएस की। ആമിന താത്തയുടെ പൊന്നുമോളാണ്, നാട്ടിലെ ചേലുള്ള പെണ്ണാണ്, ബാപ്പാടെ പൊന്നാര മോളാണ്, ബാപ്പാടെ കൊച്ചു ബിയാത്തു, കരിമീൻ പിടക്കണ കണ്ണാണ്, കവിത തുടിക്കണ കണ്ണാണ്, കരളില് മുന്തിരിച്ചാറ് നിറയ്ക്കണൊരഴകിന്റെ പൊന്നൊളി മുത്താണ്। तो आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, ये अपने आप में आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। ये टोटली वहां पर बिजनेसमैन माने जाते हैं कि भैया बहुत फेमस बिजनेसमैन माना जाता है कि जहां भी इनको प्रॉफिट होगा वहां पर ये जाएंगे। और किस तरीके से ये WWE का भी पार्ट थे कि वहां से इनको अच्छी इनकम थी, या किस तरीके से आप देख सकते हैं। अब बात आती है हमारे सेकंड प्लेयर जो बाइडेन की बात की जाए, तो जो बाइडेन की बात की जाए ये अमेरिकन लीडर हैं। यूएसए में 2009 से 2017 तक, जी हाँ 2017 तक ये वहां पर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया, और ये वहां पर 47th वाइस प्रेसिडेंट हैं। बराक ओबामा के साथ इन्होंने 2 टाइम्स इलेक्शन भी लड़ा। अगर इनकी बर्थ डेट की बात की जाए तो 20 नवंबर 1942 में इनका बर्थ हुआ था। और ये किस पार्टी से है या किस पार्टी से अभी खड़े होंगे इलेक्शंस के लिए प्रेसिडेंट के इन यूएसए, तो वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। इनकी वाइफ की बात की जाए तो ये खुश मिजाज आदमी है, जैसे कि हमने आपको बताया। तो ऑलरेडी इनकी 2 वाइफ थी, मतलब आज की डेट में तो एक ही है, लेकिन पहले वाली थी जिसका नाम था जिल बिडेन और दूसरी का नाम था नेलिया हंटर। और इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो कॉलेज ऑफ लॉ से इन्होंने ग्रेजुएशन की 1968 में, और फिर बाद में धीरे धीरे ये अपनी पॉलिटिक्स में पकड़ बनाना शुरू कर गए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 2009 से 2017 तक ये वहां पर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए में, और 47th वाइस प्रेसिडेंट थे ये यूएसए के, और हैं भी क्योंकि 2 बार वे वहां पे लगातार बने हैं। और अब वाइस प्रेसिडेंट से उठकर सीधा प्रेसिडेंट की ओर, प्रेसिडेंटशिप की ओर बढ़ते हुए कदम इनके। लेकिन सबसे बड़ी बात है इनको बताने की, इनकी पर्सनैलिटी को बयान करने की, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाएंगे, जिसके अंदर जो इनकी जो हक दे रहे हैं हिलेरी क्लिंटन। ये वही हिलेरी क्लिंटन है जो क्लिंटन जो एक्स प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो उनकी जो वाइफ है हिलेरी क्लिंटन, उनकी जो हक दे रहे हैं उसको एंडलेस हक कहा जा रहा है यूएसए में। और ये बहुत ज्यादा वीडियो वायरल भी हुआ। सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि वहां पर ही ये किया जा रहा है, इनकी जो डिफेंस सेक्रेटरी थी उनके साथ भी कुछ इन्होंने ऐसा किया। चलते हम आइए उस वीडियो पर।
Then there are hugs that keep going and going and going. Joe Biden wouldn't let Hillary go as they met on the tarmac at Scranton Airport. About 4 seconds into the hug, they semi-disengage. Nothing to see here, right? देख सकते हैं आप इनकी हग जो कि एंडलेस हग के नाम से जानी जाती है। Unhand Hillary for almost 16 seconds. Notice how many times she tries to tap out. She lets it go. He does not. She tap out. Nope. She's just no. He's still holding on. Okay, second tap out. For God's sake, Joe, you gotta let go. This latest awkward hug would not have been microanalyzed if it hadn't been for all the other overly gently अब यहाँ पे देखिए बच्चे के साथ आपको जो whispering मिलेगी। Some more. There's nothing pervy here. The VP knows he's on camera at these swearing-in ceremonies, and the parents are right there as he leans in for a kiss. अब इनकी वाइफ इनको समझाती हुई कि बस करो। VP is known as a close talker. He even does it to the president. Perhaps his most famous hands-on moment came when he put his hands on the wife of Defense Secretary Ash Carter. Got a lot of thanks to give out. Conservatives, so did some liberals. No, that ain't right, man. That ain't right. Why are you appeared to smell her hair? At least the VP didn't get that close to Hillary. Now Hillary. तो आप देख सकते हैं इनकी एंडलेस हग जिसके लिए बहुत चर्चित है। इनको जो भी मिल जाए उसको हग जो करेंगे तो एंडलेस मिलेगी, जिससे पता चलेगा आपको किस टाइप के कितने खुश मिजाज टाइप के ये लीडर माने जाते हैं यूएसए में। थर्ड नंबर यहां पर हम चलते हैं ओमरी वेस्ट पर, जो कि फेमस यूएसए के रैपर हैं और किम कार्दशियन के हस्बैंड भी हैं। किम कार्दशियन, ये है किम कार्दशियन जो कि अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने कपड़ों के लिए, अपने फिगर के लिए वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है और इनको बहुत दूर दूर से, जैसा कि आपको पता होगा, यूएई से, गल्फ कंट्रियों से भी ऑफर आते रहते हैं। आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम आपको क्या बताएं। और इनके हस्बैंड की अगर मैं बात करूं, जो कि आपको पता ही होगा, ये फेमस रैपर है वहां पर जो कि प्रेसिडेंटशिप के लिए वहां पर अब इनका भी नाम आ चुका है। ये भी थर्ड नंबर पर चल रहे हैं यहां पर। अब बताई जाती है कि इनके बारे में क्यों हम चर्चा का विषय बता रहे हैं कि इतने पॉपुलर किस तरीके से हो गए कि प्रेसिडेंटशिप के लिए वहां पर नॉमिनेट कर दिए गए। इट्स मींस वहां पर इनका इतना रुतबा बढ़ गया कि वहां पर प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं यूएसए में। तो इनका जो फुल नाम है वो है काने ओमरी वेस्ट, जो किम कार्दशियन की हस्बैंड है। और अगर इनके बारे में बात की जाए, अगर मैं इनके बैकग्राउंड की बात की जाए यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रम्प के आगे किस तरीके से अपने मुद्दों को रख रहे हैं कि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो क्या क्या काम करने वाले हैं वहां पर। लेकिन अभी हाल ही में बात की जाए कान्ये की, तो इन्होंने बताया किस तरीके से जब फर्स्ट टाइम ये हस्बैंड से ही फादर बनने वाले थे, तो जब ये अबॉर्शन की बात आई, जब इनका पहला बच्चे के अबॉर्शन की बात आई, तो ये रो पड़े। जैसा कि पता चलता है ये सब के सब जुमलेबाजी है वहां पर। यहाँ भी जुमलेबाजी चलती है, वहां भी चलती है। फर्क इतना है कि ये रैपर है तो रैपर स्टाइल में वहां पर जुमलेबाजी भी होगी। तो यहाँ पर बात की जाए तो इन्होंने रैपर, जो अमेरिकन रैपर हैं ओमरी वेस्ट, इन्होंने साउथ कैरोलिना में वहां पर कैंपेन की थी अभी इस संडे को ही। और 4 जुलाई को चुनाव लड़ने की भी इन्होंने घोषणा कर दी है। और उसके बाद उनकी यह पहली रैली है। संडे को अपनी स्पीच के दौरान वो रो पड़े, क्योंकि काने इंटरनेशनल ट्रेड पर उन्होंने बात की कि फर्स्ट टाइम किस तरीके से किम कार्दशियन, जो उनकी वाइफ मदर बनने वाली थी, तो अबॉर्शन की बात आई थी, वो बच्चे को पालना ही नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर हमें ये विवादित कुछ टिप्पणियां भी देखने को मिल रही हैं, जिससे इमोशनल किया जा सके और अपने खेमे में डाला जा सके वहां के लोगों को। तो ये वाली चीज भी थी। अब बात आई यहां पर कि किस तरीके से इन्होंने वहां पर अपनी बातों को बताया ताकि लोग उनकी ओर खींचे चले आए। उन्होंने एक बार यह भी बताया कि किस तरीके से मां ने मेरी बचपन में जान बचाई थी। वेस्ट ने दावा किया कि उनके पिता भी चाहते थे कि उनकी मां अबॉर्शन कर दे, जैसे कि ये चाहते थे। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरी मां ने मेरी स्पेशल जान बचाई, कोई काने वेस्ट ही नहीं होता अगर मेरी मां ने बचपन में अबॉर्शन कर दिया हो। तो वहां पर अपने तरीके से है। किस तरीके से 19वीं सेंचुरी की बात की जाए तो ये निग्रो होते हुए भी कितने पावरफुल वहां पर बन चुके हैं, क्योंकि आपको पता होगा अभी निग्रो को लिए जो अपने वो अधिकार मांग रहे हैं, राइट्स के लिए लड़ रहे हैं निग्रो वहां पर। और हमें जो लास्ट टाइम अमेरिका के अंदर
अंग्रेजों के मतलब गोरों और कालों के बीच में जो मतभेद देखने को मिले थे कि किस तरीके से जो काले हैं उनके ऊपर यूएसए की जो पुलिस है वो अत्याचार करती है, तो इसको भी उन्होंने एक मुद्दा बनाया है अपने यहाँ पर। एक रिपोर्ट में जो कि पॉलिटिको न्यूज की रिपोर्ट है उसमें स्पेशल बताया गया कि जो ओमरी वेस्ट है इसने कई राज्यों में चुनाव के लिए क्वालिफाई करने की जो टाइम लिमिट थी, समय सीमा थी, उसको मिस कर दिया। हालांकि पिछले हफ्ते वे ओक्लाहोमा से क्वालिफाई कर गए और राज्य के नियम के अनुसार वेस्ट को सोमवार दोपहर तक, जी हाँ यस्टरडे जो हमारा मंडे था तब तक साउथ कैरोलिना से क्वालिफाई करने के लिए 10,000 साइन की जरूरत थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन यूएसए में जो टाइम पीरियड है वो है 4 इयर्स, 4 सालों के बाद वहां पर इलेक्शन हो जाते हैं। अब बात आती है कि इन्होंने वेस्ट ने 21 टाइम्स ग्रैमी जीता है और कान्ये वेस्ट के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा जैसे ही उन्होंने की तो सबसे बड़ी जो इनको सपोर्ट मिली, जी हाँ सबसे बड़ी जो इनको सपोर्ट मिली वो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मिली। तो ये हैं टेस्ला के मालिक एलन मस्क। सबसे पहले इन्होंने अपना सपोर्ट किया और इन्होंने कहा मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है, जितना भी फंड चाहिए होगा आपको हम देने के लिए तैयार हैं। ये टेस्ला वही है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी, जो टेस्ला कंपनी है उसके मालिक, और स्पेस एक्स कंपनी जो कि बहुत बड़ी कंपनी है ये, तो उसके भी मालिक हैं ये। आप देख सकते हो यहां पर एलन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों। पेपाल की बात की जाए वो भी इन्होंने ही बनाया था जो कि आगे चलकर इन्होंने बेच दिया और उसी के दम पर इन्होंने स्पेस एक्स और टेस्ला खड़ी की कंपनियां। अब हम चलते हैं, आपको एक छोटे से वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं इस अमेरिकन रैपर कान्ये वेस्ट के एक छोटे से रैपर जो इन्होंने रैपिंग की है वीडियो के अंदर अपने म्यूजिक सॉन्ग के अंदर, तो वो हम दिखाते हैं। और आप देख रहे थे स्टडी दर्पण। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखिए ये वीडियो। When it comes to making music. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. Welcome to WatchMojo.com, and today we're counting down our picks for the top 10 Kanye West songs. Straight in order. Can't see my daughter. My mother, brother, grandmother hate me in that order. This list, we've chosen our entries based on a combination of the artist's fan favorites and their most commercially successful songs. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke.